बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से तकरीबन 12 रोज़ पहले 22 दिसंबर हरीपुर के एक नवाही गांव में मस्जिद व इमाम बारगाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को सील कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। उस पर पाबंदी लगा दी गई वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की, आज़ान देने की, सिर्फ़ इसलिए कि मस्जिद का कोई फ़िरका नहीं होता, लेकिन शिया मसलक के लोगों ने वो मस्जिद बनाई थी। वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया ने यह काम किया और कुछ शरपसंद नासबी यजीदी मौलवियों के दबाव में आकर, जिनका ताल्लुक़ कलअदम जमात से है। अफसोस होता है ये अमल देख कर, और मुझे गुज़िश्ता रोज़ इतला दी गई कि 12 रोज़ हो चुके हैं, 13 दिन तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मस्जिद सील है, मस्जिद पर पाबंदी है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की पाबंदी है, मस्जिद में आज़ान नहीं दी जा रही। और इतनी सख्त और शदीद सर्दी में मोमिन वहाँ पर खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं। खुदा का खौफ करना चाहिए उस इंतज़ामिया को कि कैसे लोग हैं, कैसे मुसलमान हैं। ये इस्लामी मुल्क है जहाँ पर ये इतना जुल्म किया जा रहा है कि इतना तासुब अहले बैत के नाम के साथ, कि मस्जिद का नाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, कुछ मौलवियों ने कह दिया तो आपने पाबंदी लगा दी, उसको सील कर दिया। अब वहाँ पर हमेशा की तरह एक कमेटी बना दी गई है और 12 रोज़ हो गए हैं कि कमेटी में फ़ैसला ही नहीं आ रहा, और कहा जा रहा है कि उस कमेटी में भी कुछ शिद्दत पसंद मौलवी हैं कि जो नहीं चाहते कि मस्जिद से पाबंदी ख़त्म हो, और वो लोग साजिशें कर रहे हैं कि इस मस्जिद को सील रखा जाए। हम इस अमल की भरपूर मज़म्मत करते हैं। गुज़िश्ता रात मुझे वहाँ के एक मोमिन ने कहा कि आप इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, कि जब ये मसला हुआ तब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद फिर यह आवाज़ दब गई। मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूँगा, देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को फ़र्ज़ समझ कर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। अगर आप अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, इसके ज़रिए इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि इस तरह से शिया मस्जिद को सील करना ये शियत पर बराह रास्त हमला है, शिया अकायद पर ज़रब लगाई गई है ये काम करके। और ये जो मस्जिद सील की गई है ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। सिर्फ़ कुछ नाम नहाज शरपसंद नासबी मौलवियों के कहने पर, उनके दबाव में आकर हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि इस मसले का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। आप बड़े स्टूडेंट्स के साथ भी प्रोग्राम्स करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ आप आते नहीं। हमारी गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है, हमारा मुतालबा है आर्मी चीफ से, जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से, इस इशू को हल किया जाए और इस मस्जिद पर जो पाबंदी लगाई गई है इसे खोला जाए। वहाँ पर पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 20 उसका सेक्शन बी क्या कहता है ज़रा देखिए। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है कि हर मजहबी फ़िरक़े को अपने मजहबी इदारों के क़याम, देखभाल और इंतज़ाम करने का हक़ हासिल है। ये आइन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। यानी ये जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान का कानून है वो हक़ देता है हर मसलक को अपनी मसाजिद कायम करने का, और कोई इस हक़ को किसी से छीन नहीं सकता। जो शिया मस्जिद के ख़िलाफ़ हैं, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम इस तरह से किसी मस्जिद को बंद कर दोगे, इस तरह से किसी मस्जिद को सील करना ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, और ये आइन शिकनी करने वालों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इस अमल में जो लोग मुलव्विस हैं उनको कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। मुझे हैरत होती है कि एक इलेक्शन होना है, इलेक्शन के लिए ये शर्त है कि कोई कैंडिडेट, उसके कागजात नामजदगी मंजूर ही नहीं होते अगर उसने कोई कानून तोड़ा हो, आइन शिकनी की हो। एक इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी शर्त है, तो जो अल्लाह का घर है, जिसकी इतनी हुर्मत है, उसको सील कर दिया जाता है बग़ैर किसी वजह के, और उस आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया जाता। वो लोग हुकूमती ओहदों पर भी बैठे हैं। इस तरह के अमल की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और मुझे उन मौलवियों की मुनाफ़िक़त पे हैरानी होती है कि इंडिया में जब बाबरी मस्जिद का सानहा हुआ, सब ने आवाज़ उठाई, बड़ी उसके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली गईं, मज़म्मती कॉन्फ्रेंसेस की गई। ज़ाहिर है जुल्म हुआ था कि एक मस्जिद को वहाँ पर मिसमार कर दिया गया, लेकिन हरीपुर में ये जो मस्जिद सील हुई है इसके ख़िलाफ़ आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये भी तो मस्जिद है, इसके ख़िलाफ़ तो उल्टा साजिशें की जा रही हैं कि ये सील है तो सील ही रहे। इससे बड़ी मुनाफ़क़त और बदबख्ती इन यजीदियों की क्या होगी? ये लोग साजिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मस्जिद सील रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ये मस्जिद खुलेगी और वहाँ पर अज़ान की सदाएँ भी गूंजेंगी, वहाँ पर नमाज भी होगी, और कोई अली वलीउल्लाह को नहीं रोक सकता। बुग़्ज़ अहले बैत ने इनको अंधा कर रखा है
کہ جو اس طرح کی شر پسندی کرے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اپنے اوپر، صرف ایک مسلک کی دشمنی میں اور تعصب میں یہ لوگ مساجد کا احترام بھول گئے، اور ان کا کام صرف اور صرف فتنہ کرنا ہے کہ آج تک تاریخ گواہ ہے اس چیز کی۔ کوئی یہ چیز ثابت کر دے کہ آج تک کسی شیعہ نے کسی دوسرے مسلک کی مسجد کے خلاف کوئی سازش کی ہو، اس کو بند کروانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو، کوئی یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا۔ یا کسی شیعہ نے یہ کہا ہو کہ یہاں پر یہ اذان نہ ہو، ہم نے آج تک ایسا کبھی نہیں کیا، کوئی یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مساجد جس کی نسبت اللہ سے ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ پر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو سیل کیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا سوچنے والا ہی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقی اسلام ہے، یہ محمد و آل محمد کا درس ہے۔ جو نواسب ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ شیعہ دشمنی میں انہوں نے خانہ خدا کی بھی توہین کی ہے، اس سے بھی وہ لوگ باز نہیں آئے، اور ان کو جو بغض ہے اس مسجد سے وہ اس لیے کہ اس مسجد کا نام مولا کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام کے بابا کے ساتھ منسوب ہے، مسجد ابو طالب علیہ السلام۔ اس لیے ان کو اس مسجد سے تکلیف ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بغض رکھنا یہ ابو جہل کا شیوا ہے۔ کہ کون حضرت ابو طالب علیہ السلام، کن سے ان لوگوں کو بغض ہے؟ کہ جو محسن اسلام ہیں، جو محسن رسالت ہیں، دعوت ذوالشیرہ سے لے کر شیب ابی طالب تک، جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے، خاتم النبیین رسول اللہ پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ کفار ڈرتے تھے رسول اللہ پر، اس لیے حملہ نہ کر سکے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام موجود تھے۔ شیب ابی طالب میں رات بھر جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے اور رسول اللہ کا بستر تبدیل کرتے تھے، کہیں کوئی رسول اللہ پر حملہ نہ کر دے، اگر کوئی حملہ کرے تو میرے بیٹوں پر کرے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے آج کے مسلمان کو بغض ہے، کچھ ناسبیوں کو، اور جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور صرف انہوں نے ہی نہیں کیا بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد نے بھی اسلام کے لیے ہی اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس ہستی سے ان ناسبیوں کو، ان یزیدیوں کو بغض ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو محسن اسلام ہیں، آپ یقین کریں آج کے دور میں بھی جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا بھی مخالف ہے، دین کا بھی مخالف ہے۔ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کرتا ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بغض میں انہوں نے اللہ کے گھر کی توہین کی ہے۔ تو یہ ساری حقیقت ساری دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ ناس بھی اپنے آپ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اس مسجد کو فوری طور پر مومنین کے لیے کھولا جائے، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔